जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें से हम लोग आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्या, औपचारिक संगठन। ठीक है, औपचारिक संगठन क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो जो सिलेबस दिया हो वही आप लोग को एक एक करके सिक्वेंशियल बाय सीरीज बाय आप लोग को करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखना ना भूलें। और दोस्तों ये आप लोग का जो ऑनर्स का है, ऑनर्स का जो जैसे आप लोग सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, ये सब आप लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न रहने वाला है। एक प्रश्न का वैल्यू आप लोग जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, और इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर में सोशोलॉजी लिए होंगे उन लोग पास पहुंच सकेगा। और बहुत जल्द दोस्तों आप लोग के लिए होम साइंस और साइकोलॉजी के लिए भी क्लास अरेंज करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, एक औपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसमें अंतर संगठन प्रक्रियाओं और संरचनाओं के नियमों का एक निश्चित सेट होता है। राइट, इस प्रकार यह आमतौर पर नियमों की भाषा के साथ लिखित रूप में निर्धारित किया जाए, जो स्पष्ट रूप से व्याख्या के लिए बहुत कम विवेक पर छोड़ता है। राइट, देखिए समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने औपचारिक संगठन का एक मॉडल तैयार किया। समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने औपचारिक संगठन का एक मॉडल तैयार किया जिसे नौकरशाही मॉडल के रूप में जाना जाता है। मानकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से गतिविधियों के युक्तिकरण पर आधारित है और यह सबसे अधिक लागू औपचारिक संगठन मॉडल में से एक है। राइट, नेक्स्ट हम लोग का कुछ समाजों और कुछ संगठनों में ऐसे नियमों का सख्ती से पालन किया जा सकता है, दूसरों में वे खोखली औपचारिकता से कुछ अधिक हो सकते हैं। संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति और सुविधाजनक बनाने के लिए एक औपचारिक संगठन में कार्य संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को सौंपा जाता है। वह निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करता है जो संगठन के लक्ष्यों को अनुरूप होता है। देखिए, कोई भी संगठन होता है, एक उसका उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है ना। यहाँ तक कि कोई भी इंसान का ही है ना कुछ ड्रीम होता है, गोल होता है, उसी तरह संगठन का भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता है ना। और उसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए उसमें वो कार्य करता है। और जितने भी संगठन में लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, वो सब भी उसी में काम करने का फोकस करते हैं। और संगठन का जो नेतृत्व करता होता है यानी कि लीडर होता है, वो सबको मतलब नेतृत्व करता है कि कैसे कार्य करना है, नहीं करना है, अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है। ठीक है, विभिन्न गतिविधियों के समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संगठन में व्यक्तियों के अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है ना। इसलिए संगठन की विभिन्न गतिविधियों के समन्वय को बहुत प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाना। राइट, नेक्स्ट है तार्किक प्राधिकार संबंध की स्थापना में सहायता के लिए संगठन में व्यक्तियों की जिम्मेदारी अच्छी तरह से परिभाषित है। किसी भी औपचारिक संगठन में निहित एक अच्छी तरह से परिभाषित पदानुक्रमित संरचना के कारण संगठन में उनका एक निश्चित स्थान होता है। अब हम लोग देखते हैं अनौपचारिक संगठन में अंतर। ठीक है, औपचारिक संगठन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लिए, तो हम लोग अब जानते हैं अनौपचारिक संगठन के बारे। राइट, देखिए, औपचारिक नियमों को अक्सर व्यक्तिपरक हितों के लिए अनुकूलित किया जाता है। एक उद्यम के भीतर सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत श्रमिकों के व्यक्तिगत लक्ष्य, इच्छाएं, सहानुभूति और व्यवहार, ताकि किसी संगठन का व्यवहारिक रोजमर्रा का जीवन अनौपचारिक हो जाए। व्यवहारिक अनुभव से पता चलता है कि कोई भी संगठन कभी भी पूरी तरह से नियम बाध्य नहीं होता है ना। व्यवहारिक अनुभव से पता चलता है कि कोई भी संगठन कभी भी पूरी तरह से नियम बाध्य नहीं होता है। इसके बजाय सभी वास्तविक संगठन और औपचारिक और अनौपचारिक के कुछ मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नतीजतन जब किसी संगठन के लिए कानून बनाने और औपचारिक संरचना बनाने का प्रयास किया जाता है तो व्यवहारिक संरचनाएं बनाने के लिए अनौपचारिक संगठन को पहचानना आवश्यक होता है। राइट। हालांकि अनौपचारिक संगठन विफल हो सकता है या यदि पहले से ही व्यवस्थित हो तो कुप्रबंधन के खिलाफ काम कर सकता है। राइट। औपचारिक संगठनों को आमतौर पर समन्वित और नियंत्रित गतिविधियों की प्रणाली के रूप में समझा जाता है जो तब उत्पन्न होती है जब काम तकनीकी संबंधों और सीमा विस्तारित आदान प्रदान के जटिल नेटवर्क में अंतर्निहित होता है। राइट। देखिए आगे क्या कुछ कह रहा है। लेकिन आधुनिक समाजों में औपचारिक संगठनात्मक संरचनाएं अधिक संस्थागत संदर्भों में उत्पन्न होती है ना। संगठनों को संगठनात्मक कार्य की प्रचलित तर्क संगत अवधारणाओं और समाज में संस्थागत रूप से परिभाषित और प्रथाओं और प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राइट। ऐसा करने वाले संगठन अर्जित प्रथाओं और प्रक्रियाओं की तत्काल प्रभावकारिता से स्वतंत्र होकर अपनी वैधता और अपने अस्तित्व की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। एक और संस्थागत उत्पादों, सेवाओं, तकनीकों और कार्यक्रमों के बीच तनाव विकसित हो सकता जो दोस्तों होता है कि वितरकों के रूप में वो कार्य करने लगता है ना। और दूसरी तरफ उसका क्या रहता है, मानदंड होता है ना, जो औपचारिकता अनुरूपता बनाए रखने के लिए संस्थागत नियमों को प्रतिबंध करने का भी कार्य करता है ना। तो आज की हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट था। ठीक है, शॉर्ट ही में आप लोगों को भी बताने का प्रयास किए। ठीक है, आप लोग इस सबको नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। राइट। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।